अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी सब ठीक हैं। बस आजकल व्लॉग्स जो हैं वो काफ़ी लेट हो रहे हैं क्योंकि बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। कभी ना कुछ हुआ रह रहा है। सर्दियां हैं, दिन भी छोटे हैं और बच्चों के स्कूल भी ऑन हो गए हैं। तो मैंने सोचा था कि बच्चों के जब स्कूल ऑन हो जाएंगे तो मुझे काफ़ी टाइम मिल जाएगा वीडियोस को एडिट करने के लिए और वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन जब से बच्चों के स्कूल ऑन हुए हैं तो और बड़ी ज़िम्मेदारियां स्टार्ट हो गई हैं। तो बस ये सब कुछ चल रहा है आजकल। और यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया है दोपहर से व्लॉग। ये जो मैंने आपको ये मंडे का व्लॉग है और इसको मुझे अब फाइनली एडिट करने का टाइम मिला है। तो खैर यहाँ पर मैं बना रही थी आलू गोभी और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा मटन का सालन जो कि मैंने करेले गोश्त बनाए थे उसमें से मैंने थोड़ा सा रख लिया था। वो किसी ने भी नहीं खाया। फिर मैंने सोचा कि गोभी में डाल लेती हूँ तो इसका जो है फ्लेवर थोड़ा मज़े का हो जाएगा। वैसे मेरे हस्बैंड को बहुत बुरा लगता है अगर मैं गोभी में कोई भी गोश्त डालूँ। वो कहते हैं कि आलू गोभी ही रहनी चाहिए। लेकिन मुझे समटाइम्स अच्छा लगता है कि अगर चिकन या मैं मटन उसमें डाल लूँ। तो यहाँ पर सिंपल तरीका है लेकिन बड़ा मज़े का है। गोभी बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पर मैं प्याज को सौते करूँगी, लहसुन मैं अभी डाल दूँगी थोड़ी देर में और अदरक गोभी के साथ डालूँगी, ठीक है। और हरी मिर्ची और अदरक। अच्छा, इसीलिए सब कहते हैं कि हर इंसान के हाथ का टेस्ट डिफरेंट होता है क्योंकि हम इसी तरह करते हैं। कोई इंसान कोई चीज़ किस स्टेप में डालता है, कोई किस चीज़ स्टेप में डालता है, तो इससे बहुत फ़र्क आ जाता है टेस्ट में। मैं अदरक लास्ट में डालती हूँ, लाइक जब गोभी डालती हूँ उससे ये होता है कि अदरक का जो फ्लेवर है ना बड़ा फ़ील होता है। और गरम मसाला मैं वैसे तो अपने सारे खानों में दरमियान में डालती हूँ जब पकाती हूँ उस दौरान। लेकिन गोभी में मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ और ज़ीरा भी मैं लास्ट में डालती हूँ। तो यहाँ पर मैं स्पाइसेस डाल रही थी। इसमें सिंपल मैंने नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर डालना है। उसको मिक्स कर दूँगी अच्छे से। और लहसुन मैंने डाल दिया है। प्याज हल्का सा गोल्डन सा हो गया था। प्याज को ज़्यादा आपने कलर नहीं देना ताकि जो आपका खाना है, जो आपकी हंडिया है वो बड़ी खिली खिली सी बने। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और इसमें सब्ज़ी डाल दूँगी मैं। और जो गोश्त था वो भी डाल दूँगी ताकि ये मज़ीद अच्छा गल जाए, ठीक है। वैसे तो ये गोश्त जो है काफ़ी हद तक गला हुआ है लेकिन अभी हम इसमें डाल लेंगे तो थोड़ा और अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं इसमें डालूँगी गोभी और आलू इकट्ठे मैं डाल दूँगी। और मैं प्रेशर कुकर में कुक करती हूँ। मैंने जैसे पहले भी बताया हुआ है कि मुझे ये होता है कि खाना जब तक मैं बना रही हूँ सर पे खड़े होकर बनाऊँ। तो इस वजह से मैं फिर प्रेशर कुकर में, और वैसे भी गोभी जो है हमें बहुत ज़्यादा घुली हुई पसंद है और प्रेशर कुकर में ये बहुत अच्छी घुल जाती है। तो इस वजह से मैं फिर प्रेशर कुकर में बनाती हूँ। तो अब मैं इसको लगा दूँगी और आफ्टर विसल मैं 2-3 मिनट बाद ही इसको रिमूव कर दूँगी। उससे ये होता है कि आलू वगैरह गल जाते हैं और गोभी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि प्रेशर में बना रही हूँ। जब मैं प्रेशर में नहीं बनाती थी तो मैं बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं ऐड करती थी, तब ये दम पे बनती थी। लेकिन अब प्रेशर में लग ना जाए नीचे, इस वजह से मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिड जो है इसका रिमूव कर दिया था। जो टाइम मैंने देना था इसको दे लिया। और अब मैं इसको हल्का सा चम्मच को चलाऊंगी तो ये इतनी अच्छी तरह आलू भी गल गए हैं, सब्ज़ी भी गल गई है और सब्ज़ी बिल्कुल घुल सी जाती है। तो बस इसमें अब मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। अगर धनिया हो तो धनिया भी ऐड कर दें, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और ज़ीरा जो है वो मसल के मैं इसमें डालती हूँ। और अगर आप चाहें तो इसमें चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला था लेकिन आप डाल सकते हैं क्योंकि आज मैंने गोश्त डाल लिया। जब मैं गोश्त वगैरह नहीं डालती तो फिर मैं चिकन क्यूब कभी डाल लेती हूँ और कभी नहीं डालती। तो खैर सालन जो है वो मेरा बन गया था। हमारे घर में आलू गोभी सब बहुत शौक से खाते हैं, लाइक बच्चे भी, हस्बैंड भी, मैं भी। तो ये मेरा खाना बन गया है और साथ में किचन भी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ है, नीट एंड क्लीन है। और ये गोभी की फ़ाइनल लुक है। और आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली सी बनती है, बिल्कुल ब्राउनिश सी नहीं बनती, येलो येलोश बनती है। तो यहाँ पर कुछ एग्स मैंने भिगो के रखे थे ताकि मैं इनको वॉश करूँ। थोड़े से बर्तन थे वो वॉश कर लूँगी। और किचन तो क्लीन है। और ये भी एक टिप है कि अगर आपने किचन को क्लीन ही रखना है तो किचन को साफ़ कर दिया करें और सिंक में सारे बर्तन जमा हो जाने चाहिए ताकि वो मैसी मैसी किचन थोड़ा कम लगता है। तो यहाँ पर बस बच्चे भी स्कूल से आ गए थे तो मैं बस सालन उनके लिए डाल रही थी, खाना वगैरह। रोटियां मैंने बना ली थी। तो अब मैं बच्चों को भी खाना खिलाऊंगी और इसी टाइम मैं ख़ुद भी खा लेती हूँ। जैसे ही बच्चों को खिलाती हूँ। और जो मेरी छोटी बेटी है, सबसे छोटी, जो अभी 1 साल तकरीबन और 5 मंथ्स की है,
तो वो भी वही खाती है जो हम खाते हैं। लाइक सालन में मैं मिर्चें इतनी ज़्यादा नहीं रखती, तो उसके लिए भी एक्सेप्टेबल है। और बाकी जो 2 बेटियां मेरी वो भी शौक से खा लेती हैं हर चीज़, इसलिए मैं सालन में थोड़ी कम ही मिर्चें रखती हूँ। तो हम बस सब, मैं जब अपनी बड़ी बेटियों को खाना खिलाती हूँ तो उसी टाइम छोटी को भी खिलाती हूँ, तो माशाल्लाह तीनों को मैं खिला रही होती हूँ, ख़ुद भी खा रही होती हूँ, तो बस इसी तरह सब कुछ चलता है। तो ख़ैर खाना वगैरह हमने खाया, उसके बाद मैं लेट गई थी क्योंकि सारे काम मैंने मतलब हाफ़ डे में ख़त्म कर लिए थे। उसके बाद मैं लेट जाती हूँ, फिर बच्चों को पढ़ाती हूँ और शाम का खाना और सब कुछ वो चलता है। तो इसी तरह मेरा दिन जो है वो जो शाम वाली रूटीन है, कभी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो चलती है। यहाँ पर है मॉर्निंग का टाइम, अभी तकरीबन 7 बज गए हैं, ये 7 बजे का क्लिप है और नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो यहाँ इस तरह का व्यू था, बड़ा प्यारा मुझे लग रहा था। और 7 बजे मैंने बच्चों को आज उठाया और सर्दी है, बस सोने के लिए, उठने के लिए वो मानती ही नहीं है, हालांकि मैं काफ़ी देर पहले से उनको उठाना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मैं उनके लिए कपड़े वगैरह निकाल रही थी और अब काफ़ी कपड़े जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, तो अब मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी और कपड़ों को प्रेस करना पड़ेगा। आजकल बहुत मैं लेज़ी हुई हूँ, बिल्कुल भी कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा। खैर ख़ुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने कपड़े उनके लिए निकाल रही थी और मैं सुबह को ही प्लान करती हूँ कि आज उनको क्या पहनाना है, किसके साथ क्या पहनाना है। एक दफ़ा प्रेस करके रख देती हूँ, उसके बाद फिर जो डे होता है, जिस दिन उन्होंने स्कूल जाना होता है, तो उस मॉर्निंग में ही मैं डिसाइड करती हूँ कि आज क्या पहनाऊँ। खैर कपड़े वगैरह मैंने उनको पहना दिए थे, अब उनके लिए मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। आज उनको खाने थे सीरियल्स और वैसे भी हम लेट आज हो गए थे, उठ ही नहीं रही थी बच्चियाँ, तो इस वजह से बस हम लोग थोड़ा लेट हो गए। और फिर मैंने सोचा कि सीरियल्स जो हैं वो क्विकली वो खा लेंगी, मतलब इनको कुछ बनाना नहीं पड़ना, सिर्फ दूध ऐड करना है। तो उनको मैंने खाने के लिए दे दिया था और मैंने सोचा कि मैं उनके लिए फिर लंच वगैरह तैयार कर लूँ, उनके बैग भी रेडी कर लूँ। तो बस ये सब कुछ चल रहा था। यहाँ पर वो लोग खुद खा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें खुद खा लेती। बस मेरे बच्चों को भी रोटी और सालन थोड़ा मैसी लगता है, उनको लगता है कि हाथ गंदे हो जाएंगे, ऑयली है या ये, तो अभी वो जब भी खिलाती हूँ तो मैं ही खिलाती हूँ, बाकी इस तरह की चीज़ स्नैक्स तो वो खुद माशाल्लाह खा लेती हैं। और ज़ैना फ़ातिमा ने तो स्कूल जाना होता है और ये लोग इतना लेज़ी फ़ील करती हैं सुबह सुबह कि इनके उठने का बिल्कुल दिल नहीं करता। हालांकि मैं इनको रात में 9 साढ़े 9 बजे तक सुला देती हूँ। और इज़ा जो अभी स्कूल नहीं जाती, वो जैसे ही मैं बेड से उठती हूँ और वो उठ जाती हैं। हालांकि उसको फ़ीड करवा के मैं सेट करके रखती हूँ ताकि वो थोड़ी देर निकाल ले और वो नहीं उठे, लेकिन ऑफ़ कोर्स हम सब एक ही रूम में सो रहे होते हैं, तो जैसे ही मैं ज़ैना फ़ातिमा को उठाने के लिए बोलती हूँ तो वो भी उठ जाती हैं। यहाँ पर मैं बना रही थी इनके लिए ब्रेकफास्ट में आज नगेट्स बनाए हैं। अच्छा, बच्चों को मैं हमेशा पूछ लेती हूँ कि आप लोगों ने आज क्या खाना है, और जो उनका दिल करे मैं वही बना के देती हूँ। और बहुत कम मेरे बच्चे खाते हैं। इनका ये है कि दिन में थोड़ी थोड़ी देर बाद इन्होंने कुछ ना कुछ खाना है। ऐसा नहीं है कि एक मेन मील खा लेना है और उसके बाद फिर दूसरा मेन मील। तो ये बस इनकी मंचिंग शुरू होती, मतलब सारा दिन इनकी मंचिंग ही लगी रहती है। कुछ ना कुछ, कभी इनको कोई स्नैक्स खाने, कभी कोई खा, बीच में हम लोग रोटी सालन भी इनको देते हैं, राइस भी खाती हैं। जो मैं बनाती ही वही कुछ हूँ जो मेरे बच्चे भी खा लें, लेकिन ये इनके स्नैक्स का टाइम भी अलग ही होता है। तो खैर यहाँ पर स्कूल के लिए मैं इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देती, क्योंकि एक तो टाइम बहुत कम होता है, छोटे बच्चे हैं, स्लो स्लो खाते हैं, इसलिए मैं सिर्फ इनकी पसंद की चीज़ें देती हूँ और ईज़ी खाने के लिए चीज़ें देती हूँ कि जो ये ईज़िली खा लें। इसलिए मैंने इनको नगेट्स दिए, जैसे कि इनका थोड़ा सा सॉलिड टाइप कुछ हो जाएगा। और जो स्नैक्स होते हैं, और स्नैक्स तो बच्चे 2 मिनट में ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन जो सॉलिड चीज़ें होती हैं वो फिर थोड़े लेज़ी हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं फिर सॉलिड भी इनकी पसंद की देती हूँ, और वो भी स्नैक्स टाइप ही होती हैं कुछ। और जो पैक्ड फूड होता है वो भी इनकी ऑफ कोर्स पसंद का ही होता है। तो ये है कि लंच अपना पूरा अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश करके आती हैं। जब मैं इनको हेल्दी चीज़ें देती थी ना, सब्जियाँ, फ्रूट्स, दिस एंड दैट, तो ये होता था कि ये अपना लंच आधा खा लेती थी और आधा, ज़ैनब तो ये कहती थी कि टाइम ओवर हो गया था। तो इस वजह से मैं इनको वही देती हूँ जो इनका इंटरेस्ट हो, जो अच्छे से ये खा लें, ताकि एट लीस्ट इनका पेट तो भरा रहना चाहिए। तो यहाँ पर बस ये दोनों रेडी हो गई थी। बैग्स मैं इनके इसी तरह डोर के पास रख देती हूँ, फिर इनके बाबा इनको नीचे छोड़ के आते हैं हमेशा, तो वो फिर यहाँ से ले लेते हैं। और ये जी इनकी आज ड्रेसिंग थी और दोनों ऑपोजिट हुई थी वाइट वाइट कलर दोनों ने पहने हुए थे, लेकिन ऑपोजिट स्टाइल में।
तो बस ये रेडी थी, लेकिन आज ड्राइवर जो थे इनके वो लेट हो गए। और ये देखें ईज़ा मैडम फुली चार्ज हैं और ये उठी हुई हैं दोनों बहनों के साथ। और सुबह सुबह ही इनकी फिर अपनी डिमांड्स शुरू हो जाती हैं, इनके अपने नखरे और अपनी इनकी बातें शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं बस इनके साथ बातें वगैरह कर रही थी। उसके बाद जब ये स्कूल गई, मैंने घर के काम वगैरह करवाया। उसके बाद मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, हमें थोड़ा सा काम भी था बाहर, मुझे और मेरे हस्बैंड को, तो हम लोग बाहर चले गए थे। और यहाँ पर बारिश हो रही थी, इतना प्यारा मौसम, इतनी प्यारी सीनरी के मतलब दिल कर रहा था कि अच्छा थोड़ा बाहर ही आज एंजॉय किया जाए। तो बस हम लोग यहाँ से फिर हमें बहरिया फ़ेज़ 7 में थोड़ा काम था, वहाँ पर हमने अपना काम निपटाया। उसके बाद हम लोग चले गए थे रेस्टोरेंट में, कुछ खाने का भी दिल कर रहा था। जब मौसम अच्छा होता है ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो खाने का दिल करता है। अच्छा, हमें जब बच्चों कोई काम हो ना कि हम चाह रहे हों कि बच्चे साथ ना जाएं, और क्योंकि बच्चों के साथ इंसान स्लो हो जाता है, तो बस ये जो स्कूल का इनकी टाइमिंग है ना, हम लोग 11-12 बजे फिर घर से निकल जाते हैं अपना काम निपटा के। कोई भी, चाहे ग्रोसरी करनी हो, डॉक्टर के पास जाना हो, कुछ भी, तो हम फिर तकरीबन 1:30 बजे तक फ्री हो जाते हैं। उसके बाद फिर बच्चियां घर आती हैं तो हम रिलैक्स होकर अपना काम कर लेते हैं। तो हम आज आए थे मिराकी, ये बहरिया फ़ेज़ 7 में है। और अरेबिक क्यूज़ीन टाइप इनके पास होता है, लाइक मंदी और शावरमा और अरेबिक तरह के खाने, लाइक बारबेक्यू और इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए मंगवाया था इनका जो होता है शावरमा, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। उसके साथ ये देखें, ये देते हैं क्यूकम्बर पिकल्ड, और सॉस होती है, फ्राइज़ होती है, तो एक लाइक पूरा प्लेटर होता है, बड़ा सफिशेंट होता है। और यहाँ पर मैं वो इंजॉय कर रही थी। मेरा जो है खाना बहुत जल्दी आ गया था, हस्बैंड का लेट आया था तो उन्होंने बाद में खाया। ये उन्होंने मंगवाया था अपने लिए एक प्लेटर, ये कोई बारबेक्यू प्लेटर था, उसके साथ इन्होंने टोटिया ब्रेड थी और ये कुछ पीसेस थे चिकन के। तो बस हमने वो एंजॉय किया, फिर हम घर आ गए थे। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था, मैंने बताया था अपनी उस वीडियो में, हाइजीन वाली वीडियो में, कि अगर आपके पिंपल्स निकल आते हैं फेस पे तो आप ये फ्यूसिडिक लगा सकते हैं क्रीम, ठीक है। ये 292 रुपीज़ की है। और ये बेसिकली स्किन के लिए एंटीबायोटिक है। आपको पता है कि एंटीबायोटिक जो है वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, लाइक हम किसी स्टीरॉइड से बेहतर है कि हम एंटीबायोटिक अप्लाई करें। बाकी आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, मुझे भी ये डॉक्टर ने ही रिकमेंड की थी। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है आपकी स्किन के लिए। अगर दाने वगैरह कहीं पे भी, मेरे सर में इन्फेक्शन हो गया था तो मुझे डॉक्टर ने ये दी थी, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये स्किन में पेनिट्रेट हो जाती है और बड़ा जल्दी काम करती है। एक आपके 2-3 दिन में बहुत अच्छा आराम आ जाता है। एक दफ़ा मेरे पाँव की कोर बन गई थी और किसी चीज़ से आराम नहीं आ रहा था, मैं इतनी तकलीफ़ में थी कि मेरा पूरा पाँव दुखता था जब मैं चलती थी। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने फिर ये रिकमेंड की, मैंने तब लगाई और आप यकीन करें 2 दिन में मेरा पाँव ठीक हो गया था, हालाँकि मैं इतने दिनों से तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही थी। तो आप लेकिन किसी से हमेशा जो भी मैं कोई चीज़ बताऊँ, स्पेशली मेडिसिन, तो अपने किसी डॉक्टर से ज़रूर कंफर्म कर लिया करें। मेरा तो एक्सपीरियंस होता है, मैं आपको बता दूं, लेकिन हर इंसान की बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है, तो आप लोग अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लिया करें। तो बस आज की वीडियो यहीं तक की थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।